हेलो फ्रेंड, अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हो तो एमएस वर्ड में क्या क्या सीखना चाहिए कि हमें कहीं जॉब में कहीं दिक्कत ना हो या फिर जॉब सीखने में आसानी से मिल सके। तो क्या इसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कहीं जॉब करने के लिए जा रहे हो तो आपको एमएस वर्ड में क्या क्या सीखना होगा ताकि आपको जॉब मिल जाएगी। ये केवल एक ही वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूंगा कि इसमें आप कैसे एमएस वर्ड में काम करते हो, टेक्स्ट को कैसे मेंटेन करते हो, फॉर्मेटिंग कैसे करते हो, प्रिंट कैसे करते हो, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज फिर से एक नए वीडियो में वेलकम करता हूँ फ्रेंड। मैं मोनिक और अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ फ्रेंड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए एमएस वर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आप कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करोगे। जैसे विंडो आर प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे रन की डायलॉग विंडो आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। इस पे आने के बाद आपको विन वर्ड लिखना होगा और एंटर कर देना होगा, आपको एमएस वर्ड की विंडो खोल के आ जाएगी। ठीक है, बहुत लोग को पता है, आप नॉर्मल एप्लीकेशन से भी जाके ओपन कर सकते हो। तो ये तो एक मैंने तरीका बता दिया आपको, हर एक सिस्टम में ये खुल जाएगी। अब आप तो ये एमएस वर्ड की जो फर्स्ट इंटरफेस पेज होती है आपको वो देखने को इस तरह से मिल जाएगी। इसमें आपको ऊपर देख सकते हो, ये ऊपर टाइटल बार की पट्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइल बटन होते हैं जहाँ पे आपको होम, न्यू, ओपन, सेव एज के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, फिर ऊपर आप देख लो इंसर्ट है, डिज़ाइन है। ठीक है, इंसर्ट के अंदर इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। फिर डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अंदर इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सारे ऑप्शंस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें कुछ कुछ ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, लेआउट की ज़रूरत पड़ती है पेज सेटअप वगैरह के लिए, तो लेआउट भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बाकी इधर का ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, व्यू की ज़रूरत पड़ सकती है। मेन ज़रूरत होती है होम, होम के अंदर सारे ऑप्शन होते हैं, तो ये हमें ज़रूरत पड़ती है। में कहीं जॉब करने के लिए हमें ज़्यादातर क्या सीखना है या फिर कहीं कंप्यूटर सीख रहे हो तो उसमें क्या क्या सीखना ज़रूरी होता है। तो ये देखो, मैं पेज है, ये पेज को जो आप छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ नीचे से है ना, नीचे से आप छोटा बड़ा कर सकते हो इसकी पेज की साइज़ को। तो आपको जितना चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग, या फिर कंट्रोल के साथ कर्सर को ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ पे आप ये पेज छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये रूलर है, इस साइड भी रूलर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये रूलर होता है पेज को देखने के लिए, पेज पे कितना जगह बच रहा है, कर्सर कहाँ पे है, काम पे हमें कैसे काम करना होता है, कितने पेज पे कितने दूरी को छोड़ना होता है, ये सब सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ला के एमएस वर्ड पे रखता हूँ ताकि मैं उसी टेक्स्ट पे ही आपको चीज़ों को समझा सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा तो मुझे वर्ड कुछ पैराग्राफ्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ्स मैं केवल आपको समझाने के लिए रख रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं इसी पे ही सारा चीज़ आपको करके दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें करनी होती है, पेज सेटअप कैसे होती है, क्या चीज़ होती है। यहाँ पे ये सिंपल मैं एक पैराग्राफ ला के रख दिया हूँ एमएस वर्ड पे, मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, जो इसमें सबसे पहला काम हमारा होता है वो पेज सेटअप का होता है। तो ये तो मैं साइज़ बड़ा कर दिया हूँ। ठीक, पेज सेटअप में क्या होता है, ये जो साइड में हमारा जो पेज दिख रहा है, वो जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट के बीच की दूरी को मार्जिन कहते हैं। जैसे है ना, आप पूरे पेज पे नहीं लिखा देख रहे होगा, साइड से कुछ छूटा है, इधर से भी कुछ छूटा हुआ, ऊपर से भी कुछ छूटा हुआ है, तो इसको मार्जिन कहते हैं कि हम कितना मार्जिन छोड़े कि हमारा टेक्स्ट प्रॉपर अच्छे से दिखे। अब ये कहाँ से सेटअप होता है, तो ये आप लेआउट में जाओगे, कॉलम साइज है। ठीक है, साइज A4 रख लोगे। ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन आपको कैसा रखना है, मतलब पेज आपको कैसा रखना है, लैंडस्केप रखना है कि पोर्ट्रेट रखना है, मतलब खड़ी पेज रखनी है या फिर लेटी हुई पेज। तो हम लोग ज़्यादातर पोर्ट्रेट पे ही काम करते हैं। अब इसमें आप आओगे तो यहाँ पे मार्जिन लिख रहा है। ठीक है, मार्जिन आपको कितना रखना है, मतलब टेक्स्ट और पेज की दूरी कितनी रखनी है। जैसे यहाँ पे मार्जिन अगर मैं 0.5 कर दिया तो देखो ये टेक्स्ट जो है बिल्कुल साइड से दिख रहा है, चिपका हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं कस्टम मार्जिन पे जाके अगर मैं अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को लिख दूँ, जैसे मैं 1 इंच रख रहा हूँ चारों साइड से। ठीक है, तो देखो ये इतना इतना दिख रहा है, मतलब अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ऊपर से भी उतना, इधर से भी इतना। अगर मैं यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे जाके अगर मैं लेफ़्ट से मान लो 2 इंच छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि बाइंडिंग वगैरह कराना होता है, 2 इंच कर दिए, तो 2 करने पे देखो ये आपको प्रॉपर टेक्स्ट इस तरह से दिखेगा पेज पे। प्रिंट भी करोगे तो ऐसा ही दिखेगा। तो आपको किस तरह से मैनेज करना है, कितना छोड़ना है, ये मार्जिन ये आपको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये होता है पेज सेटअप का, मार्जिन टेक्स्ट कैसे करते हैं। ठीक है, सेटिंग कैसे करते हैं। अब बाकी सारे ऑप्शंस दिए हैं तो मैं इस सारे ऑप्शंस को भी बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक, अभी आपका देख लो, ये अगर टेक्स्ट देखो आपको प्रॉपर दोनों साइड से बराबर नहीं दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखोगे पैराग्राफ वाले सेक्शन में। ठीक है, तो अलाइनमेंट दिया होगा, तो अलाइनमेंट इस टेक्स्ट का करना होगा। टेक्स्ट का अलाइनमेंट करने के लिए क्या करना है, मतलब जैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लोगे तो आपको ये दोनों साइड से बराबर चाहिए, या फिर एक लेफ्ट से लिखना है या फिर राइट। जैसे मैं यहाँ सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये टेक्स्ट आपका सेंटर में हो गया है ना, सेंटर से लिखना होगा। अगर आप राइट कर दोगे तो ये टेक्स्ट आपका राइट साइड से दिखेगा प्रॉपर, अच्छे से राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेगा। तो ज़्यादातर हम लोग लेफ्ट पे ही रखते हैं। अगर ये बगल में जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड पे कर दो तो देखो टेक्स्ट आपका प्रॉपर 20 से दिख रहा है, मतलब दोनों साइड से इक्वल दिख रहा है, तो हम लोग जस्टिफाइड ही कर देते हैं ताकि हमें टेक्स्ट अच्छे से काम दिखे भी पेज पे और दिक्कत भी ना हो। तो आप इस तरह से इसको भी
कर सकते हो। इसका अलाइनमेंट इसको कहते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को किस क्रम में रख रहे हो। तो ये यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ये पूरे जो टेक्स्ट लिखे हैं उसके लाइन के बीच की दूरी को बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से लाइन के बीच की दूरी को बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक ही पैरा को सेलेक्ट करके इस पर कुछ चीज़ों को और बताता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। इटैलिक करना चाहते हो इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन लगाना चाहते हो अंडरलाइन लगा सकते हो। कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू शॉर्टकट है, ऊपर आपको यहाँ पे ये दिख भी रहा होगा। तो आप हटाना चाहते हो तो उसी से हट भी जाएंगी, ठीक है। जिससे अप्लाई होता है उसी से हटता भी है। कोई तो फॉन्ट इसकी यहाँ से इसके फॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से इसकी फॉन्ट वगैरह को चेंज कर सकते हो। टाइम्स न्यू रोमन है फॉन्ट, यहाँ पे आप ये सब सारे ऑप्शंस कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें बार बार यूज़ होती हैं फ्रेंड। तो आप इसको यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट को रख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसकी कलर चेंज करना चाहते हो कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप जिस तरह से करना चाहते हो उस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप पॉइंट के पास रख के एंटर करोगे तो वो देखो नीचे लाइनें आ जाती हैं जहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं। इसको सेलेक्ट करके आप हेडिंग बनना चाहते हो तो कंट्रोल बी करके मोटा कर दो, साइज़ वगैरह बढ़ा दो। साइज़ कहाँ से बढ़ेगी, ऊपर आपको दिखा लिख के रखा है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, इस तरह से हो गई। अब मैं नीचे वाले पैरा को कुछ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो टाइप करते टाइम, तो यहाँ पे आपको बुलेट एंड नंबरिंग लिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको बुलेट, अगर आप गोला वाला बुलेट लगाना चाहते हो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। ये तब हमें यूज़ करना होता है जब हमें कोई पॉइंट बताते हैं, तो हम इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। सारे अलग अलग तरीके भी दिए हैं, जैसे आप इस तरह से लगाना चाहते हो, सही का निशान लगाना चाहते हो तो ये कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमें पॉइंट वगैरह बताने में टाइप करते टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें जो हम सीख रहे हैं ये फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं, ठीक है। हमें ज़रूरत पड़ जाती है टाइपिंग करते टाइम या फिर प्रिंट करते टाइम। अब अगर आप नेक्स्ट कोई नंबर वगैरह देना चाहते हो नेक्स्ट पैरा पे, तो उसी के बगल में देखो ये नंबर वगैरह के लिए भी दिया हुआ है, तो आप नंबर भी लगा सकते हो। जैसे ही इंटर करोगे ऑटोमेटिक वो अगला नंबर आपके सामने रख देगा। कोई भी टेक्स्ट लिख के एंटर करोगे तो अगला नंबर दे देगा। यहाँ से आप अलग अलग तरीके का रोमन लिख सकते हो, ABCD लिख सकते हो, मतलब जिस तरह का आपको चीज़ों को बताना है आप उस तरह से वो चीज़ों को कर सकते हो आसानी से। बुलेट एंड नंबरिंग इसको कहते हैं। इसका भी ज़रूरत बार बार हमें पढ़ी जाती है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग की, नंबरिंग की, ये सब ज़रूरत हमें पड़ती है। अब यहाँ पे मैं छोटा कर दे रहा हूँ पेज, आपको ये प्रॉपर दिख रहा होगा 1 पेज है ना। अब यहाँ पे इंटर करोगे तो वो दूसरी पेज पे आ जाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंटर करते हो, अगर मैं सेव के पास एक टैब दबाता हूँ तो इतना आगे चीज़ें वो जाएगा। अगर आपको स्पेस करोगे तो भी वो चीज़ें जाएंगी, ठीक है। कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो आप टैब का भी यूज कर सकते हो और स्पेस का भी यूज कर सकते हो। जैसे इस तरह से देखो ऊपर इंडेंट है तो इंडेंट को आप घटा बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर कहीं ज़रूरत है तो। फिर किसको आप पेस्ट करना चाहते हो तो वो चीज़ें बार बार नीचे आती जाएंगी। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आना चाहते हो तो पेस्ट करते जाओ, ऑटोमेटिक वो पेज पे आ जाएगा। अगर आप उसी पेज पे रहते हुए नेक्स्ट पेज पे रखना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ इंटर दबाओगे तो वो पेज बढ़ जाएगी। जैसे 2 पेज है, अगर आप थर्ड पेज लाना चाहते हो तो कंट्रोल एंटर करो तो देखो अगला पेज आ जाएगा, फिर कंट्रोल एंटर करो फिर अगला पेज आ जाएगा। इस तरह से आप पेज को एंटर कर दोगे। अगर आप इंटर करके नहीं करना चाहते हो तो आप टाइपिंग करते जाओ, अगला पेज स्वतः आपका आते जाएगा, ऑटोमेटिक दिखता जाएगा। हटाना है आप डिलीट बटन दबाते जाओगे, वो पेज आपका हटता जाएगा, डिलीट होता जाएगा। तो इस तरह से मैं पेज को छोटा बड़ा भी कर रहा हूँ, तो आप यहाँ नीचे से आप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज़ें हो गई कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, कुछ पेज सेटअप से रिलेटेड। हमें जो सबसे पहला सीखना है वो हमें प्रिंट सीखना है, ठीक है। पेज सेटअप, प्रिंट सेटअप कैसे होती है। तो जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल P करते हो या फिर फाइल में जाते हो तो यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू या फिर प्रिंट दिख जाती है, क्योंकि हमें टाइपिंग करते के बाद हमें जो प्रिंट निकालना होता है उसका सेटिंग करना आना चाहिए। तो जैसे ही कंट्रोल P करते हो देखो आपको ये प्रीव्यू दिख रहा है प्रॉपर अच्छे से। तो प्रिंट में हमें देखना होता है कि हमें किस तरह से प्रीव्यू दिख रहा है, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है कहीं कटा तो नहीं है। तो आप यहाँ से इसको A4 साइज़ रख सकते हो, पेज ओरिएंटेशन रख सकते हो, ठीक है। कितने पेज निकालने हैं, कौन सा पेज निकालना है, 2 नंबर निकालना है, 3 नंबर निकालना है, तो ये सब सारे सेटअप प्रिंट सेटअप होती है। मैं एक वीडियो बना दूंगा प्रिंट पेज सेटअप का, उसमें मैं केवल आपको ये डिटेल बता दूंगा फ्रेंड, ठीक है। तो आप उस तरह से उसको भी सीख सकते हो। और MS वर्ड में हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, और हमें MS वर्ड में अगर आप हिंदी टाइपिंग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप हिंदी टाइपिंग करके भी जॉब ले सकते हो। तो हिंदी टाइपिंग के लिए आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाना होता है। यहाँ पे कृति देव 010 या फिर ज्ञाता न ज लिखा है, तो आप इसको अप्लाई करके जैसे ही पेज पे आओगे तो यहाँ पे ये हिंदी लिखना स्टार्ट कर देगा। तो हिंदी लिखने के लिए आपको हिंदी पहले सीखना होगा। मैंने एक वीडियो बना रखा था, ठीक है, आप हिंदी कैसे सीख सकते हो वो। तो मैं यहाँ पे जैसे हिंदी में लिख के आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है मैं लिख रहा हूँ। तो इस तरह से मुझे हिंदी टाइपिंग आती है, तो आप हिंदी भी सीख सकते हो। इसमें आपको जॉब के लिए प्रेफरेंस मिल जाएगी, जॉब जल्दी मिलने का चांस हो जाएगा। तो आप हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग थोड़ी सी अच्छी से स्पीड बढ़ा लो, आपको जॉब में कोई दिक्कत नहीं होती है। और आपकी फॉर्मेटिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए, कुछ ऑप्शंस वगैरह आने चाहिए जो ज़्यादातर यूज होता है। तो इस तरह से आप MS वर्ड
वर्ड में चीज़ों को सीख के कहीं जॉब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि और भी अगर आप जानना चाहते हो एमएस वर्ड या फिर एक्सेल में, तो मैं उसका भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।